चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। आप कहते हैं ना कि मैं प्रेम करता परमेश्वर से, बहुत से लोग कहते हैं मैं प्रेम करता हूँ, फास्टर जी मैं आपसे प्रेम करता हूँ, कोई नहीं प्रेम करता, सब दिखावटी करते हैं, सब दिखावटी करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ बाइबल में सिखाती है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। क्या मानेंगे? आज्ञाओं को मानेंगे। अगर आप अपने पिता से प्रेम करते हैं तो पिता जो कहेंगे वो आप वो करेंगे। पिता अगर कहते हैं बेटा तुम पढ़ाई करो, कोई खेलो कूदो मत, तो आप क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे नहीं। अगर पिताजी कहते हैं नहीं तुम खेलो कूदो, तो आप खेलेंगे कूदेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। ये कहते प्रेम। क्योंकि जो जैसा कहेगा आपके माता पिता या जो जैसा कहता आप उसको अगर करते तो यही प्रेम होता। अब कह रहा कोई और कर रहा है, कुछ और कर रहे हैं, प्रेम करते ये मन आगे नहीं मांग रहे आप तो अपने मन की कर। जैसे आप बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे प्रार्थना करो सुबह उठ, कोई बच्चा आपका प्रार्थना करता है? आप कहते हैं बाइबल पढ़ो, कोई बाइबल पढ़ता है? अब बाद में कहेंगे कि मेरी गलती नहीं है, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत फोकस करता हूँ, लोगों को बहुत मारता हूँ, बहुत पीटता हूँ। हर चीज मारने से थोड़ी हो। गाइड करना, बाइबल कहते ध्यान देने से होती है। परमेश्वर हम क्या करता, स्वर्ग से क्या करता, हमारे ऊपर ध्यान देता। अगर ध्यान नहीं देता तो परमेश्वर दुनिया को कब खत्म कर दिया होता, क्योंकि दुनिया में कोई है ही नहीं, सब पापी। अब पापी को रहने का यहाँ अधिकार नहीं, क्योंकि दुनिया किसने बनाई? परमेश्वर ने बनाई। अब परमेश्वर क्या है? पवित्र है। और जब दुनिया में पवित्र लोग रहने चाहिए ना, जब परमेश्वर पवित्र है तो दुनिया के लोग भी पवित्र होने चाहिए। लेकिन जब सबने पाप किया तो फिर दुनिया बनाने का मतलब है क्या? फिर परमेश्वर ने तो मन बनाया था कि दुनिया मिटा दे, लेकिन उसने देखा कि एक आदमी था लूत, जो धर्मी था, जो परमेश्वर का भय मानता था, डरता था, पाप नहीं करता था, इसलिए परमेश्वर ने लूत की वजह से दुनिया बचा दी। लूत की वजह से दुनिया नष्ट नहीं। नूह की कहानी के बारे में आपने सुना होगा कि परमेश्वर ने देखा कि सब जब पाप करने लगे, सब पाप करने लगे, सब पाप करने लगे, तो नूह ने एक जहाज बनाई परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, और उसने अपने पूरे परिवार को भर लिया। फिर परमेश्वर ने जल प्रलय किया। जल प्रलय मतलब होता है कि रात दिन पानी गिरा, 40 दिन तक रात दिन पानी गिरा। और मैं बता दूं, अगर 10 दिन तक कहीं पानी गिर जाए, यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर, भारत में केवल 10 दिन अगर पानी लगातार गिर जाए, बाढ़ आ जाएगी। ये जो आप रोड देख रहे हैं ना पीछे वाला बगल में, इस पे अब चल नहीं पाएगी। बम्बई का हालत जाकर देख लीजिए, तो बहुत ज्यादा पानी नहीं गिरता वहाँ, बस थोड़ा मोड़ा दिन भर पानी गिरता रहता है। इसीलिए वहाँ पता देखेंगे नाले में लोग बह जाते हैं। कितनी गाड़ियाँ जो होती है, बाइकें होती है, 4 व्हीलर होती है बड़ी बड़ी, सब नाले में बह जाते हैं, रोड पे बह जाते हैं, सब नाले छोड़ दिए रोडों पे बह जाते हैं, इतनी पानी दिखाई देती है, लगता है बाढ़ आई है नदी। तो सोचिए बस कितना, बस 1 महीना पानी गिरता है, थोड़ी मोड़ी पानी, मतलब आज रात भर गिरा, दिन में नहीं गिरा, फिर दोपहर में थोड़ा मोड़ा गिरा, फिर बंद हो गया, फिर गिरा बंद, ऐसे ऐसे पानी गिरता वहाँ। लेकिन बाइबल बताती है कि नूह के समय में रात दिन लगातार पानी गिरा, न कम न ज्यादा, रात दिन लगातार। अब बाइबल बताती है पूरी दुनिया डूब गई। क्या हो गई? पूरी दुनिया डूब गई, कोई बचा नहीं। नूह बचा, उसका परिवार बचा जहाज में। और जहाज जब पानी पूरा दुनिया में भर गया तो नूह बचा, नूह की जहाज पानी के ऊपर तैरने लगी। परमेश्वर ने पहले से कहा था नूह अपने लिए खाने की व्यवस्था कर लेना, और अपने लिए सारे जीव जंतु को जहाज भर लेना, अपनी पत्नी अपने परिवार को भर लेना, क्योंकि तुम्हें अब पता नहीं कितने दिनों के बाद सूखेगा पानी, कहाँ तुम जाकर उतरेगा, तुम्हारी जहाज कहाँ जाकर रुकेगी। तो उसमें उस समय तुम्हें खाने के लिए, तुम्हारे परिवार को खाने के लिए भोजन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसीलिए नूह ने क्या किया था, फलों को तोड़ के पहले से रख लिया, जो फिर जैसे आम, अमरूद, उस समय बहुत से केला वगैरह ऐसे बहुत से फल थे जो खाने वाली चीज, जैसे पत्ते होते हैं, कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जिसको आप खाते हैं, पलकी होता है, दाल बना के खाते हैं, और भी कुछ पत्ते होते हैं जिनको आप खाते हैं, सब्जी बनाते हैं, उसका पलकी चौराई वगैरह है ना, इस तरह से अब इस्तेमाल करते हैं। उस तरह से नूह ने भी बहुत सारे पत्ते, बहुत सारे मतलब कहते हैं ना, हरी सब्जियों का इस्तेमाल किया, फलों का इस्तेमाल किया। इसके बाद पेड़ों की डंठियां तोड़ के उसने दातुन का इस्तेमाल किया। जैसे आज भी पुराने समय की परंपराएं जो होती है, दातुन जो हम करते हैं, अब तो ब्रश आ गया, लोग बाजार ब्रश करते हैं, लेकिन जो दातुन करने की जो कला है ना, ये पहले की कला है। वही पहले जो दातुन लोग पेड़ पौधों को तोड़ के करते थे, वही कला आज भी गाँव में। अब बहुत से लोगों को देखेंगे, पुराने लोग कभी ब्रश नहीं करते, कभी भी नहीं, पता करिएगा। अब गाँव में अगर जो बहुत पुराना आदमी बुजुर्ग होगा वो कभी ब्रश नहीं करता, उसको देखेंगे तो वो क्या करता है, दातुन करता है। आप पूछेंगे कि दातुन क्यों करते, ब्रश क्यों नहीं करते, तो बोलेगा कि दातुन में बड़ी विटामिन होता है, कई तरह की बातें बताता है, क्योंकि उसके पास इतना अनुभव होता है बताने को, जानता है कि दातुन में क्या है। दातुन से दांत क्या होता है, साफ होता है, प्राकृतिक चीज है ना। ब्रश में केमिकल मिलाया होता है, उसमें हर तरह की केमिकल होती है, उसको लगा के दांत में रगड़ने में चमक जाएगा एक दिन, पता चलेगा कि चमक गया, लेकिन ऊपर नीचे का जो आपका मांस होता है कट जाता है, बार बार करने से घिसता है, ये मांस कट जाता है, ये दांत कमजोर हो जाता है, गिरेंगे मुंह के बगल दांत बाहर आ जाएगा।
अरे बात समझ में आ रही? बच्चों को लोग क्या सिखाते हैं, मेरे पास समझिएगा, बच्चों को सिखाते हैं ब्रश करना, लेकिन ब्रश नहीं दातुन करना सिखाइए। दातुन इसलिए क्योंकि मजबूत होता है, दांत मजबूत होता है। फिर मूसा को भेजा इसलिए ताकि लोग उसकी बात माने, नहीं मानेंगे तो कहाँ चले गए, मर गए। जंगल में 40,000 लोग थे, उसमें से बाइबल बताते हैं कि बहुत से लोग मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि वे लोग गलत काम कर रहे थे। जो सही काम करने वाले लोग थे वो तो बच गए, जो गलत काम करने वाले थे वो मर गए, और जो बचे वही गए कनान देश में। इसी बाइबल कहते दूध और मधु की धाराएं बहती, उसी देश में परमेश्वर को लेकर गया। बाकी लोग कहाँ गए? उसी जगह मर गए, और मूसा भी उनके साथ मर गया, क्योंकि मूसा भी परमेश्वर के साथ क्या किया था? विश्वासघात किया। हम और आप जब परमेश्वर के साथ विश्वासघात करेंगे, अब कभी आगे नहीं। मेरी बात समझ में, मैं क्या कर मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मसीही जीवन यही पता, मसीही जीवन का मतलब ये प्रार्थना का जीवन। क्या उनसा जीवन? प्रार्थना का जीवन। हमारा जीवन और आपका जीवन प्रार्थना का जीवन। उठेंगे तब प्रार्थना, बैठेंगे तब प्रार्थना, सोएंगे तब प्रार्थना, खाना खाएंगे तब प्रार्थना। जैसे खाना लेते हैं, धन्यवाद प्रभु जी, मुंह से बोलना, 2 शब्द बोलना, प्रभु धन्यवाद। खाना के लिए पानी पीते हैं, पानी अब आप घर से नहीं लेकर आते, पानी को आपने नहीं बनाया, समुद्र को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। अब कहता जो पानी निकालते हैं मशीन में से, वो पानी पीते परमेश्वर के द्वारा बनाया गया जल है, उसका धन्यवाद दीजिए। 1 गिलास पानी पीते धन्यवाद परमेश्वर, मुंह से बोलना, कोई परिश्रम थोड़ी करना, बोझ ढो के आना, बोलना धन्यवाद परमेश्वर। इतना मेहनत तो नहीं करना धन्यवाद बोलने के लिए। मेरी बात समझ रहे? धन्यवाद बोलने के लिए हमें मेहनत नहीं करना, बोरा नहीं ढोना, 50 किलो का बोरा ढोकर आए, या बहुत दौड़ के आ रहे, परिश्रम करके आ रहे कि मैं धन्यवाद करने के लिए मैं दौड़ना पड़ेगा। क्या होगा? दौड़ना पड़ेगा। अब यहाँ से बयानगर गए, कर्रा पे गए, आप दौड़ कर आए 3 बार, बोले धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर इतना परिश्रम करवा के धन्यवाद नहीं बोलवाना चाहता है, वो आपको सिर्फ सोकर उठे धन्यवाद, पहला शब्द बोलेंगे धन्यवाद। क्या बोलते हैं? धन्यवाद। मैं सिखाता हूँ, जब आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी कोई खराबी ना हो, सुनिए, कभी कभी आप सो के उठते हैं, आपके घर में झगड़ा होता है। आपने कई बार देखा होगा अपनी जिंदगी में, इसी महीने में देख लीजिए, इसी महीने में, ये जो अगस्त का महीना बीत रहा है, जब सो कर उठे होंगे, सुबह झगड़ा। आप कहते हैं, आप अपने मन में सोचते हैं किसका मुंह देख लिया, ये कैसे? मैं चाहता हूँ घर में शांति रहे, कि हमेशा झगड़ा होता है, हमेशा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे हैं। बाइबल कहते हैं हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर हमारे घरों में रहता है। कहाँ रहता है? घरों में रहता है। जब सो के उठते हैं, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, चारपाइये पर से। किस पे? चारपाई पर से प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इसके बाद तब उठिए, कोई काम करें, झाड़ू मारना पहले सुबह उठ के, या झाड़ू मारते हैं, अब बाहर जाते हैं टहलने के लिए, तो पहले धन्यवाद बोल के जब टहलने जाइए, मुंह से बोलना धन्यवाद। क्योंकि बाइबल हमें खुद बताते हैं, जीवन और मृत्यु किसके बस में होती है? शब्द में होती है, जीव के बस में। अब ये निर्धारित करेगा कि आपका जीवन किधर जा रहा है, पीछे की जाना चाहते हैं, आगे की तरफ जाना चाहते हैं, मृत्यु की तरफ जाना चाहते हैं कि जीवन की तरफ जाना चाहते हैं। ये निर्धारित करेगा कौन? पैसा नहीं, ये निर्धारित करेगा आपका परिवार नहीं, ये निर्धारित करेगा ये घर नहीं, निर्धारित करेगा आपका जीव। क्या करेगा? जीव। अब चाहते कि आपका दिन आज अच्छा बीते, तो आपको सुबह ही उठ के पहले बोलना पड़ेगा कि प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आज का दिन यीशु के नाम में शांति से बीतने वाला। मैं हमेशा कहता हूँ, यीशु मसीह ने क्या कहा? दिन क्या है? खराब है। क्या है? खराब। इंग्लिश में लिखा हुआ कि दिन बुरे यानी खराब है। हर दिन आपको लगता है दिन अच्छा नहीं, दिन खराब। हर दिन शैतान का काम हो रहा है दुनिया में, शैतान का काम हो रहा है। इसीलिए हम इस दुनिया में शैतान भी है, हम भी इस दुनिया में, लेकिन हमें अपने हर एक दिन को अच्छा बनाना है। क्या बनाना है? अच्छा बनाना। और अच्छा बनाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन मुंह से बोलना पड़ेगा दिन के ऊपर। जैसे आपको पता है कि मान लीजिए सारे लोग खेती कर रहे हैं, सभी लोग को खेत में धान लगा हुआ है, और एक आदमी ने टेबल में पाइप लाकर पाइप आपके खेत में गिरा दिया। उसे नहीं पता किसका खेत, बस ला के गिरा दिया। अब बस आदेश देना है कि भाई किसके खेत में पानी जाएगा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे खेत में जाएगा। जब हाथ उठाएंगे तभी पाइप आपके खेत में जाएगा। समझ रहे हैं? समझ नहीं उठाएंगे तो वहीं जाएगा जो जहाँ पर पाइप है। तो उसी तरह से दिन अपना चलता रहेगा, वो रुकने वाला नहीं है। लेकिन जो आपके साथ घटना घटने वाले तो घटेंगे, क्योंकि आप अपने घटना को हटा नहीं रहे सामने से। जैसे आप सामने जा रहे हैं, पत्थर सामने रखा हुआ, अगर आप पत्थर को नहीं हटाएंगे तो पत्थर आपको भी लगेगा, जो पीछे से आएगा उसको भी लगेगा। इसीलिए क्या करिए, सुबह उठते ही पहले पत्थर हटा दीजिए सामने से, ताकि रास्ता फिर से आप भी सही रहे और लोग भी सही रहे। इसीलिए कहते हैं कि आपका जीवन आपके शब्द पे। सुबह उठते ही पहले बोलिए यीशु के नाम में आज का दिन शांति से बीतने वाला, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। फिर बोलिए प्रभु जो मैं खाना खाता हूँ आपके द्वारा दिया गया भोजन है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। याद करेंगे यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह ने भी खाना खाया था, नोटिस करिए उसने क्या किया? पिता का धन्यवाद दिया।
उसने कहा पिता जो तूने दिया उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता। और पता है लूका में क्या लिखा हुआ, मत्ती 6:9 में क्या प्रार्थना लिखा हुआ, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद देता क्योंकि तू मुझे दिन भर की रोटी देता है। क्या देता है? दिन भर की रोटी देता। प्रभु भी धन्यवाद करता रोटी के लिए। जब वो धन्यवाद कर रहा तो फिर हमें तो धन्यवाद करना चाहिए। अपने प्रार्थना के लिए धन्यवाद करना चाहिए, रोटी के लिए धन्यवाद करना, कपड़ा पहनते हैं उसके लिए धन्यवाद दीजिए, कुछ भी नया चीज खरीद कर लाते हैं उसके लिए धन्यवाद दीजिए, हर चीज का धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यही जिंदगी आपकी है। हालेलुया। क्या समझ रहे हैं? आपका अपना जीवन यही है। पहला जीवन प्रार्थना का, दूसरा जीवन धन्यवाद का, और तीसरा जीवन है अपने मुंह को तरह सही कर रखिए, अपने मुंह को तरह रोक कर रखते हमेशा। आपके मुंह से कुछ निकल ना जाए इसको हमेशा क्या करिए, रोक कर रखिए। रोकने से क्या होता है? संयम। क्या होता है? संयम। पवित्र आत्मा के फलों में से एक फल होता है जिसे कहते हैं संयम। जब आप संयम रखेंगे, जैसे कोई गुस्सा दिला रहा आपको, ठीक, कुछ लोग होते बड़े गुस्से में रहते हैं, हमेशा गुस्सा आ जाता है, जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। कुछ मान लीजिए शैतान है आपको गुस्सा दिला रहा है किसी के द्वारा, तो आपको क्या करना है? वहां पर संयम रखना। क्या रखना है? संयम। और यहीं पे संयम जब रखेंगे तभी शैतान भागेगा, क्योंकि शैतान चाहता है कि ये गुस्सा करे और लड़ाई हो जाए उसके ऊपर। इसीलिए आपको रखना पड़ेगा, संयम बना के रखना पड़ेगा। संयम। संयम मतलब समझते हैं आप कुछ बोल न दे। तो दूसरे शब्दों में कहते हैं कि संयम को कहते हैं बर्दाश्त। क्या? बर्दाश्त। बोलने वाला बोले, जब आप बोलेंगे नहीं तो फिर होगा कुछ है नहीं। तब होता तब है जब दो लोग बोले। मैंने देखा है कि दो लोग लड़ाई कर रहे थे, एक व्यक्ति बोला मैं लड़ाई नहीं करूंगा, वो बोला नहीं मैं लड़ाई करूंगा आज। उसने बोला मैं तो मेरा मन नहीं है। हालेलुया। उसने बोला मेरा मन ही नहीं। बोला आज मैं आदेश देता मेरा कान सुनाई नहीं देगा, चाहे फिर आप बोलोगे। हालेलुया। खूब बार बहुत गाली दे रहा है, खूब दिन चुप करके आ रहा ताकि इसको गुस्सा कर बोलेंगे। फिर उसने बोला आज मैंने कहा है कि मुझे सुनाई नहीं देगा तुम्हारे जितना तुम बोलोगे। वो दिन भर बोलता रहा, कुछ नहीं दिया। शाम हो गई तो बोला प्रभु धन्यवाद, कान अब खोल दीजिए मेरा। शाम को उसका कान खोल गया, उसका मुंह अब वो शांत हो गया, क्योंकि थक गया था बोलते बोलते। भाई मशीन तो है नहीं 24 घंटा बोलते बोलते थक गया। शाम को बोला इतना मैंने इतना बोला है कि इसने एक बार भी नहीं बोला। बाइबल कहती है तूने इतना बोला ना, शाम को आप बीमारी आने वाली। क्या आने वाली है? बीमारी, क्योंकि तूने बीमारी बुला लिया, रास्ता खोल दिया बीमारी के लिए। तो मैं हमेशा सिखाता हूँ कि जब आप गुस्सा करते हैं, आपका फेफड़ा पता है कितनी होती है, फेफड़ा होता है ये खराब होता है। बाइबल कहता है गुस्सा एक प्रकार का पाप है, जिसे मत्ती में लिखा हुआ क्रोध करना क्या है? पाप। गुस्सा को पाप बताया गया, क्रोध करना एक प्रकार का पाप है, और इसीलिए आपको मसीहों को क्रोध अधिक नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा संयम बना कर रखना। कोई गाली दे देता है ना तो नुकसान उसका होगा, आपका नहीं होगा। मैं हमेशा सिखाता हूँ नुकसान आपका तभी होगा जब आप कुछ उल्टा बोलेंगे उसको। जब आप कुछ उल्टा बोलेंगे तब नुकसान होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, तुम्हारा काम बदला लेना नहीं। जब मैं बदला लूंगा तो मैं अपनी तरह से बदला लूंगा। और बाइबल हमें खुद बताती है कि देखिए मैं भाई हूँ, वो मेरा छोटा भाई, मैं बड़ा भाई, वो छोटा भाई, और हम सबका एक ही मालिक हो पिता। कौन है? तो दंड कौन देगा? बड़ा भाई देगा छोटे भाई को कि पिता देगा? मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ तो पिता दंड देगा उसको, हम क्यों दंड दें? कभी कभी हम लोग गुस्से में आकर खुद दंड दे देते, चल मैं बड़ा तू छोटा आज दंड ले ले। हालेलुया। ऐसा नहीं करना, हम दंडित नहीं, बाइबल खुद कहती है न्याय वो है, वही न्याय। इसीलिए हमें सिखाता है परमेश्वर प्रेम करना, हमें हर सबसे प्रेम करना, क्योंकि उसने हमें दिया प्रेम। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्षमा करना हमें नहीं पता था क्षमा क्या होता। हम क्या जाने क्षमा, हम में से कोई नहीं जानता था क्षमा क्या होता। हम लोग हमेशा लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन क्षमा हमने कैसे पाया? यीशु से सीखा। यीशु ने क्या कहा? जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया वैसे तुम भी दूसरे को क्षमा करो। तो क्षमा हमने अपनी तरफ से नहीं किया है, क्षमा हमारे प्रभु ने किया। आज प्रभु ने हमें सिखाया कि जैसे मैंने क्षमा किया वैसे तुम भी क्षमा करो। क्षमा करना एक प्रकार का पता क्या होता है? प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम होता है। और जब हम क्षमा करते हैं तो बाइबल कहती है प्रेम हमारे अंदर परमेश्वर का दिखता है। अब बाइबल कहती है कि हम शैतान के नहीं है। बाइबल कहते हैं शैतान हत्यारा है। क्या है? हत्यारा है। हत्यारा वाले होता है क्रोधी। क्रोधी है, झगड़ालू है, लड़ाई करने वाला है, मारपीट करने वाला है, गाली देने वाला है, गुस्सा करने वाला है, झूठ बोलने वाला है, पाप करने वाला है। ये सारे काम शैतान के, जिसे कहते हैं लक्षण। जब बुखार आता है तो आप कहते हैं कि आपको कोरोना हो गया। ये बुखार के लक्षण होते, डेंगू के लक्षण होते, टाइफाइड मलेरिया के लक्षण होते। उसी तरह से शैतान के लक्षण क्या है? गाली। जो हमेशा गाली देते हैं, मुंह से हमेशा गाली निकलता, समझ लीजिए शैतान का लक्षण है। शैतान आपके ऊपर हावी हो रहा है। कहते हैं ना कि वो अपना अधिकार आपके ऊपर जता रहा है।
इसलिए परमेश्वर ने हमें जब बनाया तो हम गाली नहीं दे रहे थे। यार नोटिस करेंगे, जब पैदा हम हुए दुनिया में हम हमें गाली नहीं पता थी। गाली कहाँ से? कैन ने हाबिल को जब मारा तो वहां से पाप शुरू हो गया, क्योंकि उससे पहले हव्वा ने शैतान की बहकावे में आकर पाप किया, लेकिन हत्या वहां पर नहीं हुआ, वहां तो आज्ञा का उल्लंघन हुआ था ना। लेकिन कैन ने अपने भाई को जब मारा तब वहां से पाप शुरू हुआ। बस समझ रहे कि नहीं समझ? उससे पहले पाप शुरू हुआ नहीं था, पाप नहीं, तो आज्ञा का उल्लंघन हुआ था। हव्वा ने जो गलती किया था तो आज्ञा का उल्लंघन था, वो एक प्रकार का अलग पाप था। लेकिन यहाँ पे जो हाबिल अपने भाई को मार दिया, यहाँ से पाप शुरू हुआ, तो उसने हत्या कर दिया अपने भाई को। और हत्या करना सबसे गुनाह, सबसे बड़ा पाप। बाइबल हमें सिखाती है कि जब आदम हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर तभी भी था, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब उनके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, तब परमेश्वर ने उनको कपड़ा दिया पहनने के लिए। बाइबल कहती है कि उन्होंने क्या किया? अंगरखा बनाया। पता है, तो जो पेड़ होते हैं ना, उनकी जो उनकी खालें नहीं होती, खाल, आपको समझिए पेड़ की जो पपड़ी होती है, आप देखिए ना नीम की पपड़ी, आप देखेंगे जो रगड़ती है, कोई चीज जो होता है नीम की पपड़ी, उस तरह से बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी पपड़ियां होती है बड़ी बड़ी। उन लोगों ने क्या किया? उनको छेद कर उसमें रसरी बांध के, रसरी मतलब होता है एक प्रकार का धागा, जो जैसे कुश होता है ना, उसको लपेट कर धागा बनाकर उसको बांध के लोगों ने पहना अपने शरीर को ढका। परमेश्वर ने उनको समझ दिया ढकने के लिए। परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम उनका अंगरखा बना के पहनो। उनके पास का नहीं समझते। अब कहते परमेश्वर ने छोड़ दिया। परमेश्वर छोड़ता तो हव्वा कैन के जन्म नहीं होता। बाइबल कहती जब कैन पैदा होने वाला था तो हव्वा को पीड़ा ज्यादा हो रही थी, दर्द हो रहा था, तो परमेश्वर ने उस दर्द को क्या किया पता? कम कर दिया। क्या किया? कम किया, क्योंकि दर्द सहने से बाहर था। तो कैन हाबिल ने मतलब आदम ने प्रार्थना की हव्वा से कि प्रभु ये दर्द सहने से बाहर है, तो परमेश्वर उस दर्द को कम किया। समझ समझ तब लोग बर्दाश्त करते हैं। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने सारे नियम लोगों को बताए। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। हालेलुया।